दोस्तों, आज की कहानी है बहू मायके के रिश्ते जैसे ससुराल के रिश्ते भी निभाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मोनी बेटा, तुम्हारी बुआ सास जी का फोन अभी थोड़ी देर पहले आया था कि उनके बेटे किशोर की शादी की तारीख निकल आई है और उन्होंने हम सभी लोगों को ससम्मान सब परिवार बुलाया है और तुम्हारे और विकास के लिए तो बहुत ही ज्यादा खास करके कहा है वहाँ पर आने के लिए कि तुम लोग अपना पहले से ही आने का टिकट करवा लो, वरना एन वक्त पर टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। और मैंने करती से भी बोल दिया है, वह भी अपने पति और बच्चों के साथ आ जाएगी। एक दिन वह तुम लोगों के पास वह खुद फोन करेगी। सौदामिनी ने अपनी बहू मोनी से बड़े सने और मनुआर से कहा, क्योंकि कमला सौदामिनी की इकलौती ननद थी और सौदामिनी उसकी इकलौती भाभी, तो स्वाभाविक रूप से दोनों ही परिवारों में एक दूसरे के लिए अहमियत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मम्मी जी, हम लोगों का तो उस समय आ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लवी और सोमू की पढ़ाई का भी बहुत हर्जा होगा और विकास को भी ऑफिस से छुट्टी मिलना नामुमकिन ही होगा। इसलिए हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप उनको बातों ही बातों में मना कर दीजिएगा। मोनी ने एक तरह से बिल्कुल साफ ही मना करते हुए कहा। विकास की नौकरी चेन्नई में थी और मोनी वहीं पर बच्चों को लेकर उसी के साथ रहती थी। इधर विकास भी एक ही भाई बहन थे, तो कमला को भी अपने भतीजे भतीजी से बहुत लगाव था। और अब जब उसके बेटे की शादी थी तो उसका मन था कि मायके के परिवार से भैया भाभी भतीजी भतीजी भी अपने परिवार के साथ आई। लेकिन मोनी ने तो भावनाओं से परे साफ इनकार कर दिया और मोनी के इस तरह से साफ इनकार करने से सौदामिनी तो बहुत आहत हो गई। मोनी बेटा, ऐसे मत कहो, तुम्हारी बुआ जी को तो ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि विकास को तो बचपन में उन्होंने बिल्कुल अपने बच्चों के ही तरीके से पाला पोसा है। विकास सिर्फ 1.5 साल का ही था जब कृति का जन्म हो गया। उस समय विकास को पूरी तरह से कमला दीदी ही संभालती थी और वह भी कमला को बहुत ज्यादा हिलाता। सौदामिनी ने मोनी को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, मम्मी जी, वह बात अपनी जगह है, लेकिन इतनी दूर से आना जाना और फिर छुट्टी का मिल पाना अपनी जगह है, उसमें तो बराबरी नहीं की सकती। मोनी तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। अचानक सौदामिनी की आंखों में कुछ सोच कर आंसू झिलमिलाने लगे और वह अतीत के पन्नों में झांकने लगी। पिछली बार जब उसके भैया के बेटे की शादी थी तभी उसने बड़े दुलार और मनुआर से मोनी से अपने मायके में आने के लिए कहा था, लेकिन उस समय भी मोनी ने इसी तरह से कोई ना कोई बहाना बना दिया था। खैर, सौदामिनी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। उसने यही सोचा कि जरूर कोई ना कोई व्यवस्था या मजबूरी होगी, तभी मोनी नहीं आ पा रही है। और उसने मोनी के मना करने के बाद विकास से ज्यादा जिद इसलिए नहीं की कि मोनी को कहीं बुरा न लग जाए। लेकिन उसके 15 दिन बाद ही मोनी के ननियाल में शादी पड़ी, तो मोनी विकास और बच्चों के साथ 5-6 दिनों के लिए आई थी। सौदामिनी को थोड़ा अजीब सा भी लगा, लेकिन फिर भी उसने मोनी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको मन मुटाव ज्यादा पसंद नहीं था। खैर, समय बीत गया। फिर एक बार सौदामिनी के ससुरे देवर के बेटे की शादी पड़ी, तब भी मोनी ने व्यस्तता के कारण आने से मना कर दिया। विकास ने भी ये रिश्तेदारी निभाने में कोई
ज्यादा रुचि नहीं ली। लेकिन फिर वही बात, थोड़े दिनों बाद मोनी अपनी सौतेली बहन की शादी में सब बच्चों के साथ आई। हालांकि विकास नहीं आ पाया था। यही सब सोचते सोचते सौदामिनी कुछ दुखी भी हो गई। लेकिन इस बार सौदामिनी ने जब मोनी से कमला के घर शादी में पहुंचने के लिए कहा और उसने साफ मना कर दिया तो सौदामिनी शुभ ना रह सकी। मोनी बेटा, जरा मुझको एक बात बताओ कि जब तुम्हारे मायके में शादी ब्याह पड़ता है तब तुम्हारे पास समय भी निकल आता है और कोई परेशानी भी नहीं होती आने में, लेकिन ससुराल पक्ष के किसी भी कार्यक्रम में आने के लिए साफ मना कर देती हो। तुम अगर सबके पास आओगी जाओगी, नहीं तो कैसे कोई तुमसे अच्छे शब्द रख पाएगा। दूर रह कर ये काम काजी तो सबसे मिलने का माध्यम होते। एक बात पर मेरी गौर करना कि अगर मायके के रिश्ते मूल्यवान होते हैं तो ससुराल के भी रिश्ते मूल्यवान होते हैं। दोनों तरफ के रिश्तों को खूबसूरत तरीके से निभाओगी तभी अच्छा लगेगा, वरना कोई क्यों जबरदस्ती तुम्हारे साथ व्यवहार रखना चाहेगा। सौदामिनी ने बहुत शांति के साथ समझाने का प्रयास करते हुए कहा, सॉरी मम्मी जी, शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए। मैं विकास के आते ही वहां पर आने की कोशिश करती हूँ और अपना टिकट बुक करवाती हूँ। मोनी कुछ शर्मिंदा होते हुए बोली, क्योंकि सौदामिनी ने उसको सचमुच आईना जो दिखा दिया था। ठीक है मोनी बेटा, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी और मुझको उम्मीद भी पूरी है कि तुम विकास के साथ बुआ जी के घर जरूर शादी में पहुंचोगी। सौदामिनी ने अपने दिल की बात कहकर फोन रख दिया और खुशी की बात सचमुच कमला के घर शादी में सब लोगों के साथ मोनी भी विकास और बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी।